हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो जिसमें हमें दे रखा है साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है कॉस ए और टेन ए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात हो रही है तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री, और इसको नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है। अब इसने क्या बोला, साइन ए 3/4 है और साइन थीटा होता है कितना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4। तो साइन थीटा किस पे है, ए पे है। तो ए पे अगर थीटा है तो उसकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। जो बच गई वो बेस और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें 3 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो 4 हो जाएगा, और बेस हमें पता नहीं है तो बेस हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस अगर लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए सी, परपेंडिकुलर बी सी, और हमें ए बी पता नहीं है तो यहाँ से ए बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा। ए सी कितना है 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर। इससे माइनस करेंगे तो 7 आएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा अपने पास, ए बी आ गया अपने पास √7। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई, √7। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है। तो कॉस ए अगर मुझे फाइंड करना है, एंगल किस पे है, ए पे है, परपेंडिकुलर यही रहेगा। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी। तो ए बी की जगह मैं क्या डालूंगा, √7, सॉरी ए बी की जगह हाँ √7, और ए सी की जगह 4। तो √7/4 इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए का। अगर मुझे उसी तरह tan ए निकालना है तो tan ए के लिए मैं क्या करूँगा, tan ए होता है tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें इस केस में परपेंडिकुलर कहाँ है, सीधा बी सी पे है, और बेस कितना है ए बी। ठीक है। बी सी कितना है 3/√7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सिमिलर है। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 15 cot A किसके इक्वल है 8 के, और हमें कौन सी रेशो फाइंड आउट करनी है, फाइंड करना है हमें साइन ए और सेक ए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 15 cot A किसके बराबर है 8 के। तो cot A किसके बराबर होगा, cot A बराबर होगा 8/15 के। और cot की रेशो हमें क्या देती है, बेस अपॉन, क्या देती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर देती है। ठीक है। तो दो रेशो हमें पता चल गई, एक बेस है एक परपेंडिकुलर है। तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अगर साइन ए निकालना है तो हमें हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, और बी पे बना है राइट एंगल। ठीक है। तो साइन ए है तो मान लेते हैं हम कि ए पे ही थीटा है, इधर भी कॉट ए है तो ए पे थीटा है। हम क्या मानेंगे, ए पे थीटा है तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है इधर 15 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और बेस क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, पाइथागोरस लगाएंगे।
पाइथागोरस क्या बोलती है? पाइथागोरस बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर और बेस कितना है 8 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आएगा अंडर रूट में 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ये 17 आएगा, ए सी कितना आ गया 17। अब हमें निकालना है साइन ए, और मतलब कि एंगल कहाँ बन रहा है, जो थीटा कहाँ बन रहा है ए पे बन रहा है, तो ए पे ही थीटा ले रखा है। उसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो बेस, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। तो साइन ए का रेशो में, साइन थीटा का रेशो में क्या देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 15 और ए सी की वैल्यू 17, तो 15/17 क्या आ जाएगा साइन ए। उसी तरीके से हम सेक ए निकालेंगे। सेक जो होता है मैंने बताया था कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज थी तो सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और इधर भी एंगल कहाँ पे बन रहा है ए पे बन रहा है, तो थीटा कहाँ पे ए पे है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बच गई बेस, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी हाइपोटेन्यूज है, और बेस क्या है ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी का रेशियो हमें सेक देगा। तो ए सी कितना है 17 और ए बी कितना है 8। तो ये दोनों रेशियो आपकी निकल जाएगी।